So, very good morning to every one of you all. Good morning, all my virtual students also. I hope you all are doing good. आवाज थोड़ी सी कम कर देना, क्लासरूम की आवाज. So yes, आज का दिन जो है वो बहुत खास दिन है क्योंकि आज हम लोग क्या करने वाले हैं, हमारा जो पेपर नंबर 2 है उसकी हम लोग करने वाले हैं डिटेल्ड रिवीजन उस हिसाब से कि एग्जामिनेशन को अगर 15 दिन है तो हमें जितना टाइम हर टॉपिक को देना चाहिए उतना हम टॉपिक पे टाइम देने वाले हैं. बट बिफोर वी स्टार्ट द रिवीजन आई हैव प्लान्ड फॉर अ फ्यू थिंग्स फॉर यू ऑल एंड आई हैव मेड सम स्ट्रैटेजीज फॉर यू ऑल विच आई वांट टू डिस्कस और उसके बाद हम रिवीजन प्रोसेस जो है उसको करने वाले हैं शुरू. ठीक है, पहली बात तो देखो मैं आपको बताना चाहती हूँ, आज ऑलरेडी जो है 5th of June है और आपकी एग्जामिनेशन जो है, आपकी एग्जामिनेशन डेट इज ऑन द 20th of June. सो बेसिकली व्हाट यू हैव रिमेनिंग इज द लास्ट 15 days फॉर योर एग्जामिनेशन. अब आने वाले 15 दिनों को कैसे प्लान करना है उसके लिए मुझे एक स्ट्रैटेजी शेयर करनी है बिकॉज दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. ये मैराथन तो क्या है, आप बाद में भी देख सकते हो, 1-2 दिनों में देख सकते हो, यूट्यूब पे आप स्पीड बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से देख सकते हो. बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज आने वाले 15 दिन इज द लास्ट 15 days दैट यू नीड टू होल्ड ऑन टू योर सेल्फ एंड यू नीड टू स्टे मोटिवेटेड और पूरी मेहनत करनी है और दिन रात एक करके यू हैव टू रॉक इन द एग्जामिनेशन. तो ये 15 days में आप कोई भी गलती अफोर्ड नहीं कर सकते हो बिकॉज एवरी मिनट फॉर यू इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मिनट. ओके, तो अगर लास्ट 15 days हमारे पास बचे हुए हैं तो ये नेक्स्ट 15 days कि क्या स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी होगी इज समथिंग दैट आई हैव प्लान्ड फॉर यू ऑल विच आई वांट टू शेयर विथ यू ऑल. सो जस्ट चेक इट आउट. देखो, पहली बात तो जो भी अभी मैं आने वाले 5 मिनट में बोलने वाली हूं, प्लीज मेरी बातों को आप लोग बहुत सीरियसली लेना. सिर्फ लेना नहीं, आपने इन बातों को सीरियसली फॉलो भी करना है. ऐसा नहीं कि ठीक है चलो अभी लेक्चर शुरू हुआ है, सुन लिया है, एट द एंड ऑफ द डे यू हैव ऑलरेडी फॉरगॉटन व्हाट आई टोल्ड इन द मॉर्निंग. नो, इनफैक्ट उसी दिन से, आज से ही आपको ये सारी बातों को फॉलो करते हुए आपको क्या करना है, यू हैव टू कीप अप विथ योर वर्ड्स. ओके, सो आई वॉन्ट यू ऑल टू प्रॉमिस योर सेल्फ टूडे दैट जो भी बातें अभी मैं डिस्कस करने वाली हूं उन बातों को आप सिर्फ सुनने नहीं वाले हो, सुनने के साथ साथ आप इन सारी बातों को फॉलो भी करने वाले हो. देखो, इतने पिछले कुछ महीनों में आप लोग जानते हो, आप लोग पिछले 4-5 महीनों से लगातार कितनी मेहनत कर रहे हो या नहीं कर रहे हो. 4-5 महीनों से आपने क्लासेस अटेंड किए, होमवर्क किया है, आपने टेस्ट दिए, इनफैक्ट प्रेपरेटरी लीव में भी आपने खुद होके बहुत सारे एफर्ट्स डाले हैं. जितना क्लास में आपने एफर्ट डाला है उतना ही आपने प्रेपरेटरी लीव में भी एफर्ट डाला है. तो देखो, अगर आपने इतने महीने इतने एफर्ट्स डाले हैं तो इवेंचुअली हम लोग लास्ट 15 दिन पे आ चुके हैं. तो ये लास्ट 15 दिनों को भी एकदम टैक्टफुली मैनेज करते आना चाहिए. ओके, पहली बात तो मैं आपको बताना चाहती हूं, ये 15 दिनों का जंप जो है इज इक्विवेलेंट टू द लास्ट 4 months की आपकी जर्नी. तो अगर 4 महीने पहले ये आप थे जिन्होंने सीए फाउंडेशन की जर्नी शुरू की थी और 4 महीनों में आप यहां से यहां तक पहुंचे हो, लेट मी टेल यू 15 दिनों में आप यहां से यहां तक पहुंचने वाले हो. And it's not going to be a walk. In fact, it's going to be a jump bigger than this 4 months ka walk. And that is why you really need to plan these 15 days very properly. पहली बात तो मैं कह रही हूं 15 दिन है, बट अपनी जो स्ट्रैटेजी है वो स्ट्रैटेजी के हिसाब से हम 15 दिन नहीं, हम मानेंगे कि हमारी एग्जामिनेशन आने वाले 10 दिनों के अंदर है. तो आपकी एग्जामिनेशन 20 दिन में नहीं है. स्ट्रैटेजी ऐसे हम बना रहे हैं कि आपकी एग्जामिनेशन जो है वो कितने दिनों में है, 10 दिनों में है. तो आने वाले, अज्यूम करते हुए कि अगर आपकी एग्जामिनेशन आने वाले 10 दिनों में, आपको करना क्या है, अज्यूम कि 10 दिनों में आपकी एग्जामिनेशन. इसकी ऑडियो चालू है क्या, क्योंकि मेरे को मेरी आवाज रिपीट हो रही है.
तो अज्यूम करेंगे कि हमारी एग्जामिनेशन जो है आने वाले 15 दिनों में नहीं है, बट हमारी एग्जामिनेशन जो है वो आने वाले 10 दिनों में। तो अगर आने वाले 10 दिनों में हमारी एग्जाम है, हमें सबसे पहले क्या करना है, मैं लॉ के लिए आपको प्रिपेयर करके देती हूं, आप बाकी के 3 सब्जेक्ट्स के लिए खुद प्रिपेयर कर देना, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स। आने वाले 10 दिनों में अगर आपकी एग्जामिनेशन है, आपको क्या बनाना पड़ेगा, एक छोटा सा आप चार्ट बनाइए, उस चार्ट में आप समराइज कीजिए। आप क्या समराइज करोगे, जैसे कि सिर्फ फॉर एग्जांपल जैसे अगर लॉ है तो लॉ में आपको चैप्टर्स नहीं होते, लॉ में आपको एक्ट्स होते हैं। आप लिखोगे कौन सी एक्ट्स है, एक्ट्स के साथ साथ आप देखोगे कि देखो वैसे तो यहां पे आपका 0 होना चाहिए कि अगर आपके कोई लेक्चर्स पेंडिंग है, कोई टॉपिक्स पेंडिंग है, दिस इज द लास्ट 10 डेज का चांस जहां पे आप, जैसे कि कुछ बच्चे हैं, मैंने जिनसे बात की थी, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क छोड़ दिया, मतलब छूटा नहीं है, छोड़ दिया है, तो देयर इज अ डिफरेंस छूटने में और छोड़ देने में। सो दिस इज नाउ द लास्ट चांस दैट यू हैव। अगर कोई लेक्चर्स आपके पेंडिंग है, कुछ टॉपिक है जो आपने नहीं देखा है, अब आप उन टॉपिक्स को उसी तरह से देख लीजिए कि आपका लेक्चर देखना भी हो जाता है और देखने के साथ साथ आपका लेक्चर उधर ही लर्न करके खत्म हो जाता है, बिकॉज बाद में आपको वापस से लर्न करके रीड करने का समय नहीं है। वी आर नाउ ऑन द लास्ट 10 डेज ऑफ द एग्जामिनेशन। सो बेसिकली अब आपको देखना है कि क्या कुछ टॉपिक से रिलेटेड आपके लेक्चर्स पेंडिंग है। ओके, लेक्चर्स के साथ साथ ऑफ कोर्स यहां पे तो मैं अज्यूम कर रही हूं कि आपका यहां पे सब टिक 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 ही होना चाहिए। तो अगर आपका सब कुछ टिक टिक है, वी आर बेसिकली नाउ फोकसिंग ऑन दीज कमिंग 10 डेज ऑन द रीडिंग एंड द लर्निंग पार्ट, रीडिंग एंड the learning part, and along with that the most important thing is the questions that you need to solve in the respective acts। क्योंकि अगर आप थियोरी पढ़ रहे हो, लॉ इज अ थ्योरेटिकल पेपर, ठीक है, ऑफ कोर्स द अप्रोच ड्यूरिंग द क्लासेस वाज आल्सो प्रैक्टिकल, बट द सब्जेक्ट इज थ्योरी सब्जेक्ट। बट ये थियोरी सब्जेक्ट के इंस्टीट्यूट सवाल कैसे पूछता है, कैसे थ्योरी सवाल पूछता है, कैसे केस स्टडी सवाल पूछता है, इसके बारे में आपको आइडिया होना जरूरी है। बट जब मैं कहती हूं कि आपको क्वेश्चंस देखने होंगे रिलेटिंग टू दीज एक्ट्स, दीज क्वेश्चंस विल इंक्लूड एवरीथिंग, दीज ऑल्सो इंक्लूड आईसीआई के मॉड्यूल के क्वेश्चंस, और मॉड्यूल के क्वेश्चंस के साथ साथ आई ऑल्सो वॉन्ट यू ऑल टू सॉल्व द पास्ट ईयर क्वेश्चंस, और पास्ट ईयर के साथ साथ आपके अटेम्प्ट के लिए जो इंस्टीट्यूट ने आरटीपी इशू किए वो भी क्वेश्चंस आपको करने होंगे सॉल्व। तो अब आप क्या करोगे, ऐसे हर सब्जेक्ट के लिए, मतलब चारों भी सब्जेक्ट्स के लिए ऐसा एक चार्ट बनाओगे, और इस चार्ट में जैसे कि अगर मैं लॉ की बात कर रही हूं, आप क्या करोगे, यहां पे आप लिखोगे सारे एक्ट्स के नाम, ठीक है। तो जैसे कि सबसे पहला एक्ट जो है आपका इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, मैं अभी पूरा फुल फॉर्म नहीं लिख रही हूं, आप समझ जाओगे मेरे भावनाओं को, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक है द इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। अगर आप देखोगे इंस्टीट्यूट ने अपने आरटीपी में भी एक क्वेश्चन इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का पूछा हुआ है, और जब हम वेटेज भी देखते हैं, इंस्टीट्यूट ने वेटेज वाइज इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के लिए लिखा है 0 to 5। सो देखो, हो सकता है इंस्टीट्यूट सवाल पूछे, ऐसा भी हो सकता है इंस्टीट्यूट सवाल ना पूछे, बट वी आर सपोज टू प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। हम अज्यूम ही कर लेते कि इंस्टीट्यूट चलो इसमें से भी सवाल पूछ ही लेगा। देखो, अगर नहीं पूछा तो फिर तो क्या बात है, बट अगर पूछ लिया एटलीस्ट इन 10 दिनों में, आपके पास वो ऊपर से तो नॉलेज होना चाहिए कि दैट यू आर इन अ पोजिशन टू एटलीस्ट राइट डाउन समथिंग फॉर द गिवन क्वेश्चन। इतने तो वी आर स्मार्ट इनफ। आप लोगों ने 10th आपने कोविड में दिया है, 11th 12th तो आप ऐसे ही बिगड़ पड़े पास हो चुके हो, तो उतने तो यू आर स्मार्ट इनफ। इतना मैं भी मतलब आपको इतने दिनों में समझ गई हूं कि एटलीस्ट ऊपर से भी आपने देख लिया, तो कुछ याद करके, कुछ देख के आप लिख तो लोगे। ऐसा तो नहीं होगा कि आपको 5 में से 0 नंबर मिलेंगे, ठीक है, चलो 5 में से पूरे 5 नहीं मिलेंगे, बट एटलीस्ट ऐसा तो नहीं होगा कि आपका सवाल जो है वो छूट जाएगा। समझ रहे हो आप? ओके, तो इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पहला टॉपिक है। उसके बाद आप जानते हो देन यू हैव द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, देन यू हैव द सेल ऑफ गुड्स एक्ट, देन यू हैव द पार्टनरशिप एक्ट, उसके साथ साथ आप लोगों का है कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट के साथ साथ आप लोगों का एलएलपी है,
एंड लास्टली जो नया टॉपिक है दैट इज द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। तो अब देखो आपको करना क्या है, देखो ये मैंने आपको लॉ के लिए बनाया है, वैसे आप सिमिलरली बाकी के 3 सब्जेक्ट्स के लिए बना देना। आपको क्या करना है, अपने आप का सबसे पहले जैसे अगर आपने इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को उठाया है, ठीक है, आने वाले 10 दिनों में आपको आने वाले 10 दिनों में ये सातों के सातों टॉपिक्स कवर करने हैं। और जब मैं कहती हूं सातों टॉपिक्स कवर करने, इट्स नॉट ओनली लुकिंग एट द लेक्चर्स, बट लेक्चर्स देखने के साथ साथ उनका रीडिंग, उनका लर्निंग और सॉल्विंग द क्वेश्चंस। और अब देखो आने वाले 10 दिनों में ऑफ कोर्स आप हर क्वेश्चन एक्चुअली राइटिंग प्रैक्टिस में तो सॉल्व नहीं कर पाओगे, बट जैसा हम कहते हैं सैंपल बेसिस पे, रैंडम बेसिस पे आपको कोई भी सवाल को उठाना है और दिन में कम से कम 2 सवालों के जवाब आपको लिख के लेने हैं, बाकी सवाल आप रीड कर सकते हो। क्योंकि देखो आप 1000 क्वेश्चंस भी सॉल्व करोगे, इंस्टीट्यूट अपने एग्जामिनेशन में 1001st क्वेश्चन पूछने वाला है। बट हम क्वेश्चंस फिर क्यों सॉल्व करते हैं, बिकॉज इवन आपको पता होना चाहिए कि ये जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, ये जो हमने एक्ट देखा है, ये जो हमने सेक्शन पढ़ा है, ये सेक्शन के ऊपर इंस्टीट्यूट सवाल कैसे बना सकता है सिमिलर लाइंस पे, या कभी कभार सेम क्वेश्चंस भी रिपीट होते हैं। अगर ऐसे सवाल आए तब आपको सोचने में टाइम नहीं देना है, आपको फटाक से इसको लिखना है और खत्म कर देना है। जो ट्रिकी क्वेश्चंस है या जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस है जो आपने नहीं देखे, उसमें फिर आप सोचने के लिए समय इन्वेस्ट कर सकते हो। सो यू हैव टू strategically plan even those 3 hours of the examination, ठीक है। तो अब देखो अगर आप इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क सबसे पहला टॉपिक जो है चैप्टर आप कर रहे हो, सबसे पहली बात तो आपको करना है, चलो देखना है कि आपने लेक्चर्स देखे, अगर नहीं देखे तो मेक इट श्योर यू आर वॉचिंग द लेक्चर्स। फिर उसको रीड करना है, रीडिंग के साथ साथ वहीं पे आप उसको लर्न करके खत्म कर दो। फिर आप देख लो इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के पीछे क्या इंस्टीट्यूट ने कुछ सवाल पूछे हैं, इंस्टीट्यूट ने क्या आरटीपी पे कुछ सवाल पूछे। पास्ट ईयर का तो सवाल ही नहीं होता बिकॉज इज द फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ द न्यू सिलेबस। तो अगर ये सारी चीजें हो जाती है तो आपका हो जाता है टिक 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 टिक। तब मैं कहूंगी ये तीनों टिक हो गए, तब मैं कहूंगी कि आपका चैप्टर 1 जो है वो आपका हो चुका है अकॉर्डिंग टू दिस कमिंग 10 डेज की स्ट्रैटेजी। वैसे ही आपको रिपीट करना है फॉर एक्ट 2, 3, 4, 5, 6 and 7. तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, मेक इट श्योर दैट यू हैव फिनिश्ड विथ ऑल द लेक्चर्स, देयर इज नो बैकलॉग कॉन्सेप्चुअली इन द लेक्चर्स। अलॉन्ग विद दैट आपको रीड करके उसका लर्निंग उधर ही खत्म करना है। इनफैक्ट आप क्या कर सकते हो, रीडिंग और लर्निंग करते वक्त आप हाईलाइट भी कर सकते हो। खैर अगर आप लोग मेरे स्टूडेंट हो तो आप लोगों के पास चार्ट बुक होगी विच विल बी यूजफुल फॉर ऑल 1 day बिफोर द एग्जामिनेशन। बट अगर आप लोगों ने मुझसे पढ़ाई नहीं किया है, आप क्या कर सकते हो, अगर आपने कोई नया टॉपिक अभी लिया है उसी के मेन वर्ड्स, की वर्ड्स, इंपॉर्टेंट वर्ड्स आप पूरा उधर ही हाईलाइट कर देना, क्योंकि एक दिन एग्जामिनेशन के पहले आप 1-to-1 रीडिंग कर ही नहीं पाओगे, समय बहुत कम होगा आप लोगों के पास, ठीक है। तो रीडिंग लर्निंग आपको करना है, प्लस आपको इसके करने होंगे सारे पास एग्जामिनेशन questions along with the ICI module questions and the RTP। और मेरे क्वेश्चन बैंक में सारे पास्ट पेपर के क्वेश्चंस है और मॉड्यूल के भी क्वेश्चंस कवर्ड है। तो अगर आपको इंस्टीट्यूट में से मटेरियल नहीं लेना है, यू कैन ऑल्सो रिफर माई क्वेश्चन बैंक, इट इज मेड अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स विच ICI हैज लेड डाउन, ठीक है। ऐसे ही आपको सारे टॉपिक्स को करना होगा। अब आप बोलोगे मैम, किसी के मन में सवाल आ रहा होगा, मैम आपने लिखा तो है 15 डेज की स्ट्रैटेजी, बट आप कह रहे हो ये सब कुछ आप चाहते हो हम कंप्लीट करें विद इन द कमिंग 10 days। वाई? बिकॉज आई वांट टू टेल यू, सिर्फ आपका प्रॉब्लम नहीं है, ये मेरा भी प्रॉब्लम था एज अ किड। हम जैसे टाइम टेबल बनाते हैं और खुद से एक्सपेक्ट करते हैं, वैसी रियलिटी मीट होती नहीं है। कभी हम बीमार हो जाते हैं, कभी और कुछ इश्यूज हो जाते हैं, कभी द डे इज जस्ट नॉट अ गुड डे, कभी कभार वी जस्ट फील टू स्ट्रेसफुल, ऐसा लगता है इतना कुछ किया है बट कुछ याद नहीं आ रहा है, वो टेंशन और एंजाइटी में ही आगे की पढ़ाई नहीं होती है। तो इससे बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। क्या होगा मैं आपको बताती हूं, आने वाले 10 दिनों के बाद जब आप अपने आप को एनालाइज करोगे इस टाइम टेबल में से, कुछ कुछ चीजें टिक होगी बट कुछ चीजें होगी जो क्रॉस भी होगी। तो अब हमारे पास फिर भी क्या होगा, वो 5 दिनों का बफर होगा। वो 5 दिनों के बफर में हम क्या करेंगे, ये सारे एस्पेक्ट्स थे जो हम कवर नहीं कर पाए वो आप कवर करोगे। और इसीलिए ये 15 दिन की स्ट्रैटेजी बनाते वक्त हम सोचेंगे ही नहीं कि हमारी एग्जामिनेशन को 15 दिन है, हम यही सोचेंगे कि हमारी एग्जामिनेशन को जो है वो कितने दिन है, 10 दिन है। और उसी के हिसाब से हम एंड टू एंड सारी चीजों को कवर करके टिक 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 करते जाएंगे, तभी हम बोल सकते हैं दैट वी आर एग्जाम रेडी। ऐसे करके आपको सिर्फ प्रिपेयर नहीं करना है, चारों भी सब्जेक्ट्स के लिए ऐसा चार्ट प्रिपेयर करने के साथ साथ आपको उसको फॉलो भी करना है। इनफैक्ट जस्ट टिक दिस चार्ट ऑन योर स्टडी टेबल,
उस स्टडी टेबल के उधर जो सॉफ्ट बोर्ड होता है, मतलब सोते जाते आते जाते आपको दिखना चाहिए कि ये सारी चीजें हैं जो मुझे अकम्प्लिश करनी है, बट ये सारी चीजें पेंडिंग है। तो जब आप रात को सोने जा रहे हो ना, आपको वो चीज चुभनी चाहिए कि इतनी पेंडिंग चीजों से हम सो रहे हैं, आपको नींद नहीं आनी चाहिए। मैं चाहती हूं कि आप 4 घंटे सो, 5 घंटे सो, उससे ज्यादा आप ना सो। और जब आप वो टाइम टेबल को देखते हुए सोओगे ना, आपकी नींद अपने आप खुल जाएगी, आपको रात को नींद नहीं आएगी, आपको लगेगा कि आप अपने साथ कुछ गलत कर रहे हो। एनी सिंसियर स्टूडेंट विल फील दिस फीलिंग्स। सो आई वॉन्ट यू ऑल टू मेक दिस चार्ट एंड स्टिक इट। ऐसा नहीं नोटबुक के लास्ट पेज पे कहीं चार्ट बनाने के लिए बना दिया और बस वो खो गया, कभी इस शेल्फ में, कभी उस शेल्फ में, कभी लाइब्रेरी में, कभी बैग में। ऐसा नहीं। मेक अ प्रॉपर चार्ट एंड स्टिक इट ऑन द वॉल सो दैट every time in a day you are watching that chart whenever you are passing through that space, ताकि बार बार आपको ये चीज चुभे, आपको अखरे कि करना इतना सारा कुछ है, मैं टाइम पास करने कैसे घर के बाहर निकल रहा हूं, मैं कैसे ये सीरीज देख रहा हूं, मैं कैसे इतना सो रहा हूं। ये चीज आपको खुद चुभनी चाहिए। देखो, बाहर का मोटिवेशन ठीक है, वो 10% अफेक्ट करता है, बट अंदर से बच्चा शुड फील मोटिवेटेड एंड शुड फील दैट पिंच, तभी बच्चा आगे बढ़ सकता है। बाहर का एक्सटर्नल मोटिवेशन विल ओनली पुश यू टू अ सर्टेन एक्सटेंट, बट जब तक बच्चा खुद चलना नहीं चाहता है तब तक वो कभी नहीं चल पाएगा। हम लोग उठा लेंगे गोद में उसको कुछ कदम चला लेंगे, कुछ कदम हाथ पकड़ के चला लेंगे, कहीं पे ड्रैग भी कर देंगे, कहीं पे फटका देके उसको भगा भी देंगे, बट आखिर उसके मन में होना चाहिए कि मुझे चलना है या मुझे दौड़ना है। तभी बच्चा दौड़ पाएगा या तभी बच्चा चल पाएगा। तो यह आग आप में अब होनी चाहिए। अभी नहीं है तो कभी नहीं है, इतनी बात को आप भी पक्का मेरी बात से सुन लो। आप ये बात फॉर श्योर है, क्योंकि अगर इन 15 दिनों में आप सिंसियरली नहीं कर पाए तो आई डोंट थिंक सो यू आर सिंसियर इनफ फॉर योर लाइफ, योर ड्रीम्स, योर करियर एंड योर लाइफ। एवरीथिंग राइट नाउ इज अबाउट यू। नाउ इट इज अप टू यू whether you want to make your dreams come true or you want to see your dreams falling apart. Yes or no guys? तो ये चीज़ आप आज ज़रूर करोगे, और ये चीज़ सिर्फ लिखनी नहीं है, ये चीज़ को आपको फॉलो भी करनी होगी। ठीक है, अब आज के दिन की जहाँ तक बात है, तो देखो आज के दिन की बात की शुरुआत जो है हम करेंगे उन टॉपिक्स से जो हमने न्यूली इंट्रोड्यूस किए हैं फॉर दिस पर्टिकुलर अटेम्प्ट। तो जैसे कि हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज, एजेंसी, उन टॉपिक्स के रिवीजन से हम आज के दिन की शुरुआत करेंगे। क्यों, मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि पुराने टॉपिक्स जो है वो पुराने टॉपिक्स के रिवीजन लेक्चर्स तो ऑलरेडी मेरे भी अवेलेबल है। आप लोगों को आपके क्वेश्चन बैंक में QR कोड भी अवेलेबल है, उनको भी आप स्कैन करके अपने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जितनी बार चाहते हो आप देख ही सकते हो। अरे हाँ या ना, समझ रहे हो या नहीं? सो व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज ये कंटेंट रिविजन वाइज एग्जामिनेशन के पहले वाला मैंने कवर नहीं किया है, क्योंकि क्लास में भी हमने तो सिर्फ सीखा है, समझा है, कंसेप्चुअली उस टॉपिक्स को देखा है। जो एग्जामिनेशन के 15 दिन पहले जो स्पीच से रिवीजन होना चाहिए वो तो हमने क्लासेस के दौरान नहीं किया है। क्लासेस के दौरान तो हमारा हल्लू हल्लू वाला रिवीजन एकदम प्यार में मिट्टे से वैसा वाला होता था। अभी नहीं है, अभी आप देख सकते हो कि मेरे नंबर ऑफ वर्ड्स भी पर मिनट कितने ज्यादा है। वैसा ही रिवीजन होने वाला है थ्रू आउट द डे टू डे। तो वैसे वाले टॉपिक्स जो हमारे प्रीवियसली रिवाइज नहीं हुए हैं, जिसके QR कोड्स हमने आपको नहीं दिए, वो वाले टॉपिक्स हम पहले शुरुआत करेंगे। बाकी के टॉपिक्स तो हमारे चलते रहेंगे, वो वैसे भी टॉपिक्स इजी भी है अदरवाइज विच भी, और बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल भी है। समझ रहे हो आप? तो उसमें मेरे को कोई टेंशन नहीं है, कोई आपत्ति नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। जिनमें दिक्कत आ सकती है आर द न्यूली इंट्रोड्यूस टॉपिक्स, और जो स्टूडेंट्स है जिनका भी ये सेकेंड अटेम्प्ट है, उन लोगों ने भी पुराने टॉपिक्स ऑलरेडी बहुत बार कर लिए हैं। बहुत बार बच्चे होते हैं ना जो रिपीटर्स होते हैं, तो अब ऐसे केस में इसलिए उन लोगों को भी मैं केटर करने के लिए क्या चाहती हूँ कि मैं वो टॉपिक्स का रिवीजन पहले करूँ जो न्यूली इंट्रोड्यूस हुए हैं फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर योर अटेम्प्ट। और मैं और एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहती हूँ जो आपके बहुत फ़ायदे की है। दिस इज़ द फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ द न्यू कोर्स, एंड ऐसा बोला जाता है कि द फर्स्ट अटेम्प्ट इज़ अ गोल्डन अटेम्प्ट। और अगर आप CA इंटर का भी जो मे के पेपर्स देखोगे, अगर आपके कुछ सीनियर्स है या बड़े भाई बहन हैं, अगर आपने उन लोगों से बातें की होगी, अभी जो मे में अटेम्प्ट हुआ था दैट वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ द न्यू कोर्स ऑफ CA इंटर, एंड जेन्युइनली लेट मी प्लीज टेल यू ऑल द पेपर्स वर वेरी इजी पेपर्स।
ऐसा बहुत ही अनशंड कुछ डिफिकल्ट और बहुत ही अरे बाप रे क्या हो गया हमारे साथ, ऐसा कुछ हादसा सीए इंटर के बच्चों के साथ नहीं हुआ। और वैसी ही सेम चीज़ें आपके साथ भी होने वाली है, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट अटेम्प्ट, इट्स गोइंग टू बी अ रियली वेरी गोल्डन अटेम्प्ट फॉर यू ऑल। डू नॉट मिस द अपॉर्चुनिटी टू क्लियर द एग्जामिनेशन। अभी भी आपके पास वक्त है, संभल जाओ, सीरियस हो जाओ, दिन रात एक करो, मेहनत करो, अगर आप चाहोगे तो आपसे हो जाएगा। जब तक वो प्रेशर नहीं आता है तब तक आप भी चीज़ों को लाइटली लेते हो, बट प्रेशर में जेन्युइनली बिलीव मी यू परफॉर्म बेटर एज योर यूजुअल डेज। आप क्रिकेटर्स को ही देख लो, 2020 में जो परफॉर्मेंस देते हैं, क्या यूजुअल हमारे मैचेस में देते हैं? नहीं देते हैं। तो वो प्रेशर में छक्के पे छक्का, चौके पे चौका जाता है। तो वैसी वो बात होती है, ह्यूमन टेंडेंसी होती है दैट वी परफॉर्म बेटर व्हेन देयर इज एक्सटर्नल प्रेशर ऑन अस। तो अभी 15 दिन है, आई नो दैट यू ऑल आर प्रेशराइज, यू ऑल आर फीलिंग एंग्शियस, बट बिलीव मी यू ऑल कैन गो थ्रू इट एंड फाइनल रिजल्ट जो है वो अच्छा ही होगा। तो जब बटरफ्लाई बटरफ्लाई नहीं होता है, ककून होता है, इट इज सो अगली, it's not beautiful, but now it fights, it struggles for life, for getting out of that particular shell. उसके लिए भी वो प्रेशर का दिन है, उसके लिए भी वो चैलेंजिंग दिन है, बट वो चैलेंजिंग डेज को ओवरकम करने के बाद द फाइनल आउटकम इज जेन्युइनली वेरी ब्यूटिफुल। सो व्हेन वी लुक एट द बटरफ्लाई वी रियली अप्रिशिएट इट्स ब्यूटी। हम कहते हैं ना कितना सुंदर है ये, तो ये सुंदर चीज़ पहले इतनी सुंदर नहीं हुआ करती थी, वो बहुत स्ट्रगल से गुजरी है और इसीलिए आज वो ब्यूटीफुल है। द सेम थिंग ऑल्सो अप्लाइज टू यू। सो यू आर इन दैट ककून स्टेज जहाँ पे आपको लग रहा है आपकी ज़िंदगी कितनी अगली है। लोग पिक्चर देख रहे हैं, लोग घूम रहे हैं, लोग हॉलीडेज मना रहे हैं, लोग समर वेकेशन के लिए जा रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं? तो ऐसा आपको लग रहा होगा, बट बिलीव मी ऑल दीज सैक्रिफाइसेस आर गोइंग टू पे ऑफ वन डे एंड यू विल फील प्राउड अबाउट इट कि ठीक है यार, जिंदगी में एक समर वेकेशन नहीं मिला तो क्या हुआ, करियर वाइज मैंने कुछ तो अचीव किया है, जिंदगी में कुछ तो हासिल किया है। सो दिस इज जस्ट टेम्पररी, इवेंचुअली व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज द लॉन्ग टर्म गोल एंड दैट यू नीड टू फोकस ऑन। ओके, और एक चीज, अगर आपकी इजाजत हो, मैं 5 मिनट में क्या कुछ समरी दे सकती हूँ कि आने वाले 15 दिन में मैंने भी क्या प्लान किया है, कुछ बता दो आप लोगों को, फिर उसके बाद हम शुरू करते हैं, ठीक है? रुको एक मिनट, लाइन सीधी मारती हूँ। So this is a thing that you need to prepare, not only prepare but also follow. उसके साथ साथ और एक दो चीजें जो मुझे आपको बतानी है। आ जाइए। निकुंज को वो गाना याद आ रहा है, बटरफ्लाई बटरफ्लाई वेयर आर यू गोइंग। इतने सीरियस समय पे भी देखो, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। आपकी एग्जामिनेशन, टुडे वी आर ऑन 5th, आज तो हमारा मैराथन होने वाला है, ठीक है? तो आज का दिन तो ऐसे ही निकल जाएगा। और आपका अकाउंट्स का पेपर जो है, क्या वो 20 जून को है? तो अब अगर आपका अकाउंट्स का पेपर 20 जून को है तो ऐसा नहीं होगा कि आप 19 जून से अकाउंट्स के पेपर की शुरुआत करोगे, ठीक है? आपको कुछ दिन पहले ही अकाउंट्स के पेपर की शुरुआत करनी पड़ेगी। सो मे बी से आपने 19th, 18th, 17th और 16th से आपने क्या कर दिया, 16th जून से आपने क्या कर दिया, अकाउंट्स के पेपर की कर दी है शुरुआत। तो इन दिनों में तो आप अकाउंट्स ही करोगे, 20 को तो खैर आपका पेपर ही है, तो 20 का दिन तो आप ना ही कंसिडर करो। तो 16th से लेकर इनफैक्ट 19th तक आप समझ लो आप लोग प्रिपेयर करने वाले हो फॉर अकाउंट्स, ठीक है? तो यहां पे आपका अकाउंट्स का जो है प्रिपरेशन होने वाला है। तो अब देखो, अकाउंट्स का प्रिपरेशन तो आप 16, 17, 18, 19 को कर लोगे, बट देखो अकाउंट्स के पेपर के बाद आपको एक ही दिन बचता है और एक ही दिन मिलता है फॉर योर लॉ का पेपर। अकाउंट्स का 20 तारीख को आपका पेपर हो गया, एक दिन आपको मिलेगा और उसके अगले दिन आपका लॉ का पेपर हो जाएगा। तो आप समझो आपको एक ही दिन मिलता है लॉ के पेपर के लिए। मैथ्स और इकोनॉमिक्स का ज़्यादा टेंशन नहीं है, क्योंकि मैथ्स और इकोनॉमिक्स दोनों भी जो पेपर है वो एमसीक्यूज है, बट लॉ जो है वो बहुत डिफिकल्ट है।
ओके सबसे ज्यादा चैलेंजेस आपके होने वाले हैं लॉ के पेपर के लिए, जहां पे आपका पेपर सब्जेक्टिव भी है और साथ साथ में आपका पढ़ाई का एस्पेक्ट भी थियोरी के हिसाब से आपको पढ़ना होगा। तो इसीलिए मैं क्या चाहती हूँ, सुनो मेरी बात, आप 16 से तो अकाउंट्स के लिए प्रिपेयर करना चालू कर दोगे, बट 16 से हम लोग क्या करेंगे, 4 दिन पहले, 4 दिन पहले मतलब क्या, आपका 15th 14th 13th एंड 12th, तो 12 से लेकर, सुनो ना मेरी बात, 15th तक, 12 से लेकर 15th तक आप लोग करने वाले हो लास्ट टाइम रिवीजन ऑफ लॉ। दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट टाइम रिवीजन। इस वक्त हम लोग एंड टू एंड लॉ को करने वाले हैं रिवाइज, एंड टू एंड। तो जो आपकी मेन बुक है ना, उस मेन बुक से एंड टू एंड हम लोग करने वाले हैं रिवाइज ऑफ ऑल द टॉपिक्स इन दीज 4 days। सो ये 4 days का रिविजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिविजन, सो दैट यू आर एग्जाम रेडी। क्योंकि अकाउंट्स के पेपर के बाद आप ऑलरेडी थकने वाले हो। मैं आपको बोल रही हूँ, आपका पहला पेपर है प्रोफेशनल एग्जामिनेशन का। बहुत बार द फाइट इज द मेंटल फाइट। आप एंशियस होते हो, आपको रात को नींद नहीं आती है, पेपर तो आप मोटिवेशन में दे देते हो, बट वो मोटिवेशन खत्म हो गया क्योंकि अकाउंट्स का पेपर खत्म हो गया। तो अकाउंट्स का पेपर के बाद आपको थकान आना चालू हो जाती है और तब आपका माइंड इतना फ्रेश नहीं होता है। तो अकाउंट्स के पेपर के दिन आप ज्यादा उम्मीद मत करना कि आपका लॉ बहुत कुछ प्रिपेयर होने वाला है, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली। और उसमें अगर अकाउंट्स के पेपर में कैच आ गया तो थिंग्स आर गोइंग टू बी वर्स्ट, क्योंकि एक पेपर में तो कैच आने ही वाला है। आप अगर समझोगे चारों पेपर बहुत ईजी, मैम आपने तो बोला गोल्डन अटेम्प्ट है देखो गोल्डन अटेम्प्ट है, बट लिटरल सेंस में गोल्डन अटेम्प्ट नहीं है। कुछ तो चीज होगी जहां पे कैच होगा, और 4 में से एक पेपर होगा जिसमें कैच होगा। इट कुड बी इधर भी अकाउंट्स, लॉ, मैथमेटिक्स, आई डोंट नो। इकोनॉमिक्स में यूजुअली कैच नहीं होता है, तो हो सकता है अकाउंट्स के पेपर में आपको कैच आ गया, तो वैसे भी आपका वो दिन बिगड़ ही गया। बट देखो फिर भी आपको स्मार्ट इनफ होना है, और आपका भले ही अकाउंट्स का पेपर खराब गया होगा, इट कैन नॉट अफेक्ट लॉ का, इकोनॉमिक्स का और मैथ्स का पेपर। बराबर या नहीं? क्योंकि वो तो जो हो गया सो हो गया। अब जो आपके पास बचता है वो आने वाले 3 पेपर्स है। अरे सही या गलत? बोलो ना मेरी बात। तो उस पर आपको कॉन्सेंट्रेट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर अकाउंट्स में कल जाके 40s में भी मार्क्स मिलते हैं, बाकी के पेपर्स उसको खींचने चाहिए, क्योंकि इन एग्रीगेट आपको पास होने के लिए 50% मार्क्स मिलते हैं। 400 में से आपको 200 मार्क्स लाना जरूरी है। तो अकाउंट्स अगर 40 में भी घूम रहा है, एटलीस्ट आपके दूसरे पेपर्स जो है उसको खींच सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास फिर अगला 21st वाला दिन है, और आपके पास 22nd वाली सुबह है। ठीक है, तो अब देखो, अब 21st के दिन पे और 22nd की सुबह में आप पूरे मेन बुक से तो रिवाइज नहीं कर सकते हो। तो तब आपको, अगर आपने खुद आपकी बुक ऑफ हाईलाइट या समरी नोट्स बनाई है, उसमें से आप रिवाइज करोगे, और अगर वो नहीं तो आप रिवाइज कर सकते हो फ्रॉम द चार्ट बुक दैट आई हैव गिवन यू ऑल। सो चार्ट बुक इज वेरी प्रिसाइज, कवरिंग एवरी टॉपिक बट इन शॉर्ट। सो इट्स अ वेरी गुड समरी बुक। वहां से आप टॉपिक्स को पढ़ सकते हो। तो वहां से आपके टॉपिक्स पढ़ने चालू हो जाएंगे, और रैंडम बेसिस पे आप क्वेश्चन बैंक में से आप क्वेश्चंस देख सकते हो, जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि एग्जामिनेशन में ये थियोरी टॉपिक्स के ऊपर इंस्टीट्यूट सवाल जो है वो कैसे पूछती है। तो ये तो आपकी 1 डे बिफोर वाली बात हो गई। बट इन 4 दिनों में आपका एंड टू एंड डिटेल रिविजन हमने करना होगा, क्योंकि क्या होता है, 1 डे बिफोर जब आप पढ़ते हो, हर एक लाइन टू लाइन आप नहीं पढ़ते हो। देखो मेरी चार्ट बुक में भी सारा कुछ कंटेंट नहीं है मेन बुक्स का, तो वो मेन बुक के बराबर ही चार्ट बुक हो जाएगी। सारा कुछ है, बट अगर आप देखोगे सब कुछ समरी में है। बट अगर आपने पिछले अटेम्प्ट का भी पेपर देखा होगा, आईसीआई का, सीए फाउंडेशन लॉ का, इंस्टीट्यूट ने से कुछ कोने में से सवाल उठा दिए हैं, देखा है आप लोगों ने? तो ऐसे अचानक से इंस्टीट्यूट ऐसे शॉक देती है, 4-5 सवाल हो गए ऐसे कोने कोने में से इंस्टीट्यूट ने पूछे। तो देखो, अब वो टॉपिक्स आपने पढ़े नहीं है इन द चार्ट बुक, बट वो टॉपिक्स आपने कवर कर दिए 12, 13, 14, 15। इतने भी बुद्धू नहीं हो कि इन दिनों में पढ़ा हुआ आपको एग्जामिनेशन के दिन याद नहीं आएगा। उतना तो क्लिक आपको हो ही जाएगा, समझ रहे हो आप? और मोटा मोटी तो सब कुछ आपका चार्ट बुक से हो ही गया है।
तो आप इतने रेडी हो जाओगे कि अगर मैंने एग्जामिनेशन के एक दिन पहले ऊपर से पढ़ा है थ्रू द चार्ट बुक और इंस्टीट्यूट ने 4-5 ऐसे बाउंसर सवाल पूछे, ये 12, 13, 14, 15 वाले रिवीजन सेशन की वजह से आपको इन सवालों के जवाब देने आ जाएगी। और फिर क्या होता है ना, मैं आपको बोलती हूं, वो एक दिन में इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। चार्ट बुक में से भी आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कंपनीज एक्ट, नेगोशिएबल, सोगा, पार्टनरशिप, एलएलपी कर ही नहीं पाओगे। ये मैं आपको बोलती हूं, आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट करते करते दम निकल जाएगा वो एक दिन में भी, चार्ट बुक में से भी। मेन बुक तो भूल ही जाओ। तो देखो अब मैं आपको बताती हूं 22 के दिन फिर आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आएगा। सपोज आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, कंपनीज एक्ट हो गया, सोगा हो गया, अब पार्टनरशिप बाकी है, एनआई बाकी है, एलएलपी बाकी है, आपके पास है सिर्फ उस दिन का सवेरा एग्जाम के दिन का। तो तब फिर आप क्या करोगे, चार्ट बुक को भी फटाफट ऊपर से रिव्यू करोगे, क्योंकि आप कोई भी टॉपिक को ऑप्शन में नहीं छोड़ सकते हो, सब कुछ आपको करना ही पड़ेगा, सब कुछ आपको करना ही पड़ेगा। तब ऐसे केस में ये 4 दिनों में जो आपने एंड टू एंड रिवाइज किया है ना, दैट इज रियली गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। ठीक है, साथ साथ में देखो अभी शायद आई थिंक एक मिनट मैं एक बार कैलेंडर देख लेती हूँ। ठीक है, तो 12th तक ये आपका हो जाता है। तो बेसिकली 15th, 14th, 13th एंड 12th इज योर एंड टू एंड रिविजन। अब उसके पहले के जो कुछ दिन हैं, तो जैसे कि ये 11th है, 10th है, 9th तो संडे है तब मैं क्लास नहीं लूँगी, 8th है और 7th है, और कल का दिन है जो 6th है। ये 5 दिन हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग आरटीपी में इस बार इंस्टीट्यूट ने ऑलमोस्ट 23 क्वेश्चंस दिए हैं। ओके, इस बार की आरटीपी इज अ वेरी बिग आरटीपी। ऑलमोस्ट कितने 23 क्वेश्चंस है, 23 कितने देखो तो एक बार चेक करो तो, सारे 7 चैप्टर्स के। तो 23 आपके कुछ क्वेश्चंस आईसीएआई ने दिए हुए हैं। ये 23 क्वेश्चंस का होने वाला है डिस्कशन एंड रैंडम बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस का होने वाला है राइटिंग प्रैक्टिस। ठीक है, तो आप लोग अपने हिसाब से, तो आप लोग लेक्चर्स अगर पेंडिंग है वो देखोगे, रीडिंग लर्निंग करोगे, बट उसके साथ साथ आपको कैसे क्वेश्चंस लिखने हैं, आते कैसे हैं, सॉल्व कैसे करना है, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सब कुछ होने वाला है इन 5 दिनों में। तो 4-4, 5-5 क्वेश्चंस, कुछ दिन 4 क्वेश्चंस हो गए, कुछ दिन 5 क्वेश्चंस हो गए, ऐसे बैलेंस आउट होगा। और 5 दिनों में हम लोग क्या करेंगे, इन 5 दिनों में हम लोग करने वाले हैं सारे के सारे 23 क्वेश्चंस का डिस्कशन एंड सम क्वेश्चंस का राइटिंग प्रैक्टिस भी। तो 1-1.25 घंटा हर रोज मेरा सेशन होगा, ज्यादा समय के लिए नहीं होगा। तो अगर आपने कुछ टॉपिक किया भी है लॉ का, उस दिन आप सिर्फ और 1 घंटा निकाल देना और मेरे साथ साथ आप डिस्कशन और राइटिंग प्रैक्टिस कर लेना। उतना ही आपसे उम्मीद है एवरीडे। तो ऐसे करके आज से लेकर आपके एग्जामिनेशन तक मैं आपके साथ रहने वाली हूँ। हमने क्लासेस के दौरान तो बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, कुछ की राइटिंग प्रैक्टिस भी की है, रिविजन्स भी किए हैं, बट जो मैंने वादा किया है वो मैंने पूरा भी कर रही हूँ। अभी आप देख रहे हो हम लोग क्लासेस के बाद भी रिवाइज भी कर रहे हैं, क्वेश्चंस भी सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, सो एंड तक आप लोगों का साथ मतलब मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगी, आपके साथ रहूंगी, बट जितना मैंने आपको बताया है उतना आप अपने एंड पे भी करते रहना। साथ साथ में मैंने आपको ये भी वादा किया था कि एवरीडे आई विल बी पोस्टिंग क्वेश्चंस ऑफ ऑल द न्यू टॉपिक्स, वो भी मैं कर रही हूँ हर रोज। आई डोंट नो आप लोग कितने सॉल्व कर रहे हो या कितने नहीं कर रहे हो, बट लास्ट सेशन में ही मैंने आपको ये बात बताई थी। मैं तो अपने साइड से मेरे सारे कमिटमेंट्स पूरे कर रही हूँ, बट नाउ द थिंग इज, आर यू फुलफिलिंग ऑल योर कमिटमेंट्स? एक चीज मेरे साइड से पेंडिंग है एंड दैट इज अ टेस्ट दैट आई हैड प्रॉमिस्ड ऑल। तो अब ये जो टेस्ट है वो मैं कब लूँगी? वो टेस्ट मैं लूँगी ऑन 9th। तो वो जो संडे है जिस दिन मैं क्लास नहीं लेने वाली हूँ, उस दिन 9th को आपका होने वाला है 100 मार्क्स का टेस्ट मेरे साइड से फॉर एवरीवन। ओके, और ये 100 मार्क्स का जो टेस्ट है वो एग्जामिनेशन के हिसाब से 2 से 5 के बीच में ही होने वाला है।
तो मैं कोई 11 से 2 या शाम के टाइम या रात के टाइम पे कुछ नहीं लेने वाली हूँ। जैसे आपको एग्जामिनेशन में 2 से 5 के बीच में ही एग्जाम देना है, वैसे ही आप इस दिन भी 2 से 5 के बीच में 100 मार्क का कंप्लीट सिलेबस का टेस्ट होने वाला है। गेटिंग दिस और नो? सो एवरी डे एक फिक्स टाइम मैं आपको बता दूंगी जब मैं लाइव आने वाली हूँ, और वो फिक्स टाइम पे हम लोग 6th से करने वाले हैं आरटीपी के डिस्कशंस, और फिर 6th, 7th, 8th को आरटीपी डिस्कशन होगा, 9th को आपका 2 से 5 के बीच में टेस्ट होगा, 10th, 11 वी विल कंटिन्यू विद द आरटीपी, और 12, 13, 14, 15 इज गोइंग टू बी द लास्ट एंड टू एंड रिविजन। आई बात समझ में? पक्की 100% है ना? चलो शुरुआत करते हैं फिर। लेट्स स्टार्ट द क्लास। डेली क्वेश्चंस हम कहाँ पोस्ट कर रहे हैं? हमारा जो स्टूडेंट्स का जो ग्रुप था जिसमें विक्रम बैच ना, जो हमारी बैच थी जो शेड्यूल्ड थी फॉर दिस जून अटेम्प्ट, वहीं पे हम क्वेश्चंस भेज रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी भेज दिए हैं, सारे नए टॉपिक्स के क्वेश्चंस हम भेज रहे हैं, और हम क्वेश्चंस भेजते जाने वाले टिल द लास्ट डे ऑफ द एग्जामिनेशन। क्योंकि देखो आपके जो नए टॉपिक्स है उसमें मैंने सिर्फ आपके क्वेश्चन बैंक में मॉड्यूल के क्वेश्चंस डाले हैं, बट ये टॉपिक्स में सीए इंटर में पढ़ाती थी, तो मेरे पास बहुत सारा भंडार है। यही तो फायदा है ना, इंटर की फैकल्टी फाउंडेशन में पढ़ा रही, इन क्वेश्चंस का काफी कुछ भंडार है मेरे पास। तो वही क्वेश्चंस अलॉन्ग विद आंसर्स में पोस्ट कर रही हूँ विक्रम बैच के ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप पे। एवरी डे आई एम सेंडिंग इट, है ना? और हाँ, ये आने वाले दिनों का जो हमारा टाइम टेबल है, ये सारे लेक्चर्स यूट्यूब पे ही होने वाले हैं। तो इवन इफ यू आर नॉट इन पुणे, यू कैन वॉच दीज लेक्चर्स अकॉर्डिंग टू योर टाइम, पेस एंड कन्वीनियंस। हाँ, आप अगर चाहते भी हो, जैसे अगर मैं ये 4 दिनों में मैंने टॉपिक्स को डिवाइड किया और लेक्चर्स रिवाइज करी, बट आपको लग रहा है 4 दिन नहीं, मेरे को 3 दिन में करना है, तो ऐसा भी हो सकता है आप 12 तारीख को मेरे साथ ना रहो। समझ रहे मैं क्या बोल रही हूँ? और आप क्या कर सकते हो, 13 तारीख को 13 का लाइव अटेंड कर लिया और प्लस 12 तारीख का भी लेक्चर देख लिया, या आपने 13, 14, 15 का आपने कर लिया और प्लस उसके साथ साथ 12 दिनों का आपने थोड़े थोड़े पार्ट्स में कर दिया। जो भी है यूट्यूब पे रहेगा, आप अपने हिसाब से लेक्चर्स को देख सकते हो, समझ सकते हो, स्पीड बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, आ जा सकते हो, जैसा आपको करना है आप कर सकते हो। मेरे साइड से अगर मैं स्टूडेंट होती तो मैं ऐसा ही प्रिपेयर करती, तो एज अ टीचर भी मैं आप लोगों का प्रिपरेशन ऐसा ही करवा रही हूँ। आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से लेक्चर्स बाद में, पहले तो नहीं ऑफकोर्स, बाद में जैसे भी आप चाहते हो वैसे आप चेंज कर सकते हो। सो एवरी चाइल्ड इज अ डिफरेंट चाइल्ड, यू रिस्पेक्ट whatever is your convenience, और उस हिसाब से आप मैनेज कर लेना, ठीक है? चलो